नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल शिव भक्ति कीपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं कि कौन से ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें करने से श्राद्ध पक्ष में हमारे पितृ खुश हो जाते हैं, अर्थात वो खुशी से नाचने लगते हैं। अगर आपको ये जानना है तो आप मेरी वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। उन्हें हम कुछ नहीं देना चाहते। आज का युग तो इतना कठिन हो गया है कि व्यक्ति मर जाए तो हम ढंग से 12-13 दिन नहीं दे सकते उसे। 3 दिन में ही 4 दिन में ही जो मन आवे सो करने की इच्छा रखते हैं। समय नहीं है। संपत्ति लेने का समय है लेकिन उसका कल्याण कराने का समय हम पे नहीं है। गजब की बात है। माँ बाप के दिए हुए संस्कार किसी को नहीं चाहिए, पर माँ बाप की दी हुई संपत्ति सबको चाहिए। हमारे माता पिता के प्रति, हमारे बुजुर्गों के प्रति, हमारे धर्म के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों को निभाने का कार्य हमको करना चाहिए। आज जितने भी लोग यहां बैठे हैं पितरों को याद करके, आपके पितृ लोग जो ऊपर वास कर रहे हैं वो इस समय आनंद से नाच रहे होंगे, झूम रहे होंगे, गा रहे होंगे कि हमारे बच्चों ने हमारे निमित्त भागवत कथा रखी है और इन बच्चों का क्या हम वर्णन करें। वो सबको गा गा के बता रहे होंगे। आप लोगों के पितृ नृत्य कर रहे होंगे पितृलोक में। ये सच है। आज की इस भागदौड़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि पितरों का कार्य हम ढंग से नहीं कर पाते। सबसे ज्यादा इग्नोर अगर कुछ काम किया गया है तो पितरों की सेवा को इग्नोर किया गया। पितरों के प्रति अपने दायित्व को इग्नोर किया गया, जिसके कारण हर एक घर में अशांति है, हर एक घर में क्लेश है। 100 में से कम 90 घरों में ऊपरली बाधा है, नीचली बाधा है। बहुत सारा पैसा होने के बाद भी आपस में किसी में बनती नहीं है। इसके कारण क्योंकि हमने अपने पितरों को न तो हम लोग अमावस पूर्णिमा इनके दिन भी हम लोग अपने पितरों को याद नहीं करते। औरों की तो बात छोड़ दो। श्राद्ध पक्ष में भी हम लोग ये कह देते हैं हमें तिथि याद नहीं है, हमें ये मालूम नहीं है किस दिन करना है। तो हमको ऐसा लगता है आजकल तो वो जो पहले होता था ना पितृभोज, उसमें भी फैशन डाल दिया है। उसमें भी खाने खड़े खड़े खाने का रिवाज चला दिया है कि खड़े खड़े खा जाओ, जैसे शादी पार्टियों में खेलते वैसे इसमें भी खा जाओ। ये सब पितरों को रुष्ट करने का कार्य है। समझ लो, सीख लो। पितरों के कार्य को मर्यादित होकर जितने विधान से पितरों का कार्य करोगे उतने ही पितर प्रसन्न हो जाएंगे। हम आप सभी से आग्रह कर रहे हैं, जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं यहां और यूट्यूब पे, ये कथा पितरों के लिए हो रही है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये कथा आप सबके लिए, स्पेशली युवा बच्चों के लिए, युवा बहुओं के लिए, युवा बेटों के लिए, जो ये कहते हैं कि पितरों के रूठने से और मानने से कुछ नहीं होता। बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। हमने तो प्रमाणित संतों के मुंह से यहां तक सुना है, अगर एक बार को भगवान की पूजा छूट जाए तो कोई बात नहीं, पर पितरों की नहीं छूटनी चाहिए। पितरों का कार्य नियम और विधान से करना चाहिए, पूरे विधान से। और जो इस कार्य को विधान से करता है उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं उनके पितृ। और अगर पितृ प्रसन्न हो जाएं तो संसार में कोई चीज तुम्हारे लिए दुर्लभ नहीं है। जब आप गया जाते हैं और आपके जवान होते हुए बच्चे आपको देखते हैं कि ये क्यों जा रहे हैं, जब ये चीजें आप अपने बच्चों के आगे करते हैं तो आपके बच्चे आपके उस कर्म से लर्न करते हैं, मतलब सीखते हैं। और जब वो सीखते हैं, जब आप चले जाते हैं पितरों वाली जगह पे, तो बाद में ये भी करते हैं। ये विधान है, ये नियम है। और जब आप नहीं करोगे तो आपके बच्चे नहीं जानेंगे तो तुम्हारा भी गुड बाय हो जाएगा। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे। इसलिए तुम अपने पितरों के लिए करो जिससे तुम्हारे बच्चे सीख जाएं। ये कार्य इसलिए भी करो। कहते हैं आज के इस भागदौड़ के समय में अपने पितरों के कार्य को इग्नोर किया जाता है। यह जो 16 दिन है अपने पूर्वजों की मुक्ति प्राप्ति के लिए ही बनाए गए स्पेशल, कि जिससे हमारे पूर्वजों का कल्याण हो सके। वर्तमान में इन कार्यों की अनदेखी होती है। पितृ कार्य अत्यंत आवश्यक कर्म है, इसलिए इसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। ये 16 दिन निश्चित ही पितरों के लिए निश्चित किए गए हैं। ये जो 16 दिन आते हैं पितरों के, पितृ